नहमदुहु व नुसल्ली व सल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप हजरात को दुनिया और आखिरत की खैर आफ़ियतें, खुशियाँ, राहतें नसीब फरमाए और दुनिया आखिरत के शुरूर से अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी हिफाजत फरमाए। डॉक्टर मोहम्मद जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह की पाकिस्तान आमद और पाकिस्तान का सरकारी सतह पर मेहमान बनकर पाकिस्तान का दौरा करना, तो इसके अंदर अवामी इज्तिमाआत में डॉक्टर साहब ने खिताबात किए और इससे बढ़कर एक और उनका जो इक़दाम है उससे भी बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ मुक़्तदर, सरकर्दा और नामवर अहले इल्म से मुलाकातें की और मुख्तलिफ उलमा किराम से उनकी मुलाकातें करना ये भी खुश आइंद है। और चूँकि उनके बारे में आपने ये सुना कि अमन का दाई है, तो मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र और मुख्तलिफ अहले इल्म और मुख्तलिफ जामिआत के अंदर डॉक्टर साहब का जाना, ये अमली तौर पर मुसलमानों के दरमियान हम आहंगी पैदा करने और मुसलमानों के दरमियान रवादारी पैदा करने का एक अमली मुज़ाहरा है। आपने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान साहिब की रिहाइश गाह पर भी वो तशरीफ़ ले गए, वहाँ पर भी उन्होंने बयान किया। और इसी तरह हज़रत मौलाना तारक जमील साहिब की रिहाइश गाह पर भी उनका जाना हुआ, वहाँ पर भी वो तशरीफ़ ले गए। बड़े अच्छे अंदाज में हज़रत से मुलाकात हुई और बड़े अच्छे अंदाज के अंदर अपने बड़े अच्छे तासुरात का इजहार भी उन्होंने किया। और इसी तरह अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर और दीगर, बिलखुसूस मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी और दीगर उलमा से उनकी जो मुलाकातें हैं, ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है, बहुत अच्छा अमल है। बल्कि वतन अजीज़ के अंदर रहने वाले उलमा किराम को भी आपस में एक दूसरे के पास आना चाहिए और एक दूसरे से मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाना चाहिए। और बाहमी मुलाकात से मोहब्बतें बढ़ती हैं और नफ़रतें कम होती हैं, दूरियां ख़त्म होती हैं, कुर्बतें पैदा होती हैं। इसलिए कि जो हमारी बदकिस्मती से जो मुख्तलिफ मसालिक और मुख्तलिफ जो फ़िरक़ों के अंदर हम बटे हुए हैं, अगर देखा जाए तो इख्तलाफी मसाइल कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, इत्तिफ़ाक़ी मसाइल ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है, और इख्तलाफी मसाइल बहुत कम है। तो अगर इन इख्तलाफात को हम पेश नज़र रख के एक दूसरे से कट जाएं, एक दूसरे से दूर हो जाएं, तो ला महल्ला इससे इस्लामी वहदत और क़ुव्वत पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। और अगर इन्हीं इख्तलाफात को हम सुलझाने के लिए और एक दूसरे से करीब होने के लिए एक दूसरे के पास आया जाया करें, एक दूसरे से मुलाकात किया करें, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इससे इस्लामी वहदत और क़ुव्वत के अंदर इजाफ़ा होगा। तो बहरहाल एक बड़ा अच्छा नमूना है, एक बड़ा अच्छा आइडियल है जो उन्होंने पेश किया कि मुख्तलिफ़ उलमा से उन्होंने मुलाकातें की, जामिआत में जाकर, उनके घरों में जा कर के, और बल्कि उनको मदऊ किया गया, उनको मेहमान बनाया गया। वैसे अल्लाह की शान है, अल्लाह ताला जिसे चाहें इज़्ज़तें अता फ़रमाए, जिसे चाहें अल्लाह ताला रिफ़ातें अता फ़रमाए। तो डॉक्टर जाकिर नाइक तक़ाबुल अदयान के अंदर एक माहिर उस्ताद की हैसियत रखते हैं और माशाअल्लाह
کئی غیر مسلم ایسے ہیں کہ جن کے شکوک و شبہات ڈاکٹر صاحب کے بیان سے دور ہوئے اور ان کو اسلام کی روشنی نصیب ہوئی۔ تو بہرحال ہمارے جتنے بھی علماء کرام ہیں، بالخصوص جو قداور شخصیات ہیں اور اہل علم کے اندر جو مقتدر قسم کے علماء ہیں، تو ہم سب کو بھی، عوام الناس کو بھی ان کا ادب و احترام ملحوظ رکھنا چاہیے، اور ان حضرات کو بھی آپس میں قربتیں پیدا کرنی چاہیے اور آپس میں دوریاں ختم کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو یکجان فرمائے، متحد فرمائے، اور تمام بلاد اسلامیہ، تمام اسلامی ممالک کو اللہ تعالیٰ متحد فرمائے، اور اتحاد کی دولت اور اتحاد کی طاقت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔